हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर ओन चैनल फ्रेंडशिप एजुकेशन। और आज हम यहाँ कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस चैप्टर थर्ड ऑफ बिजनेस स्टडीज। सो ये आज है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जमा की थी कि वो क्या होते हैं, और आज के लेक्चर में हम पब्लिक एंटरप्राइजेस के फर्स्ट टाइप ऑफ एंटरप्राइज यानी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स समझेंगे कि वो क्या होते हैं, उनके टाइप्स। मेरिट्स हैं 4 टाइप्स के। पहला है इफेक्टिव कंट्रोल, दूसरा है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, तीसरा है इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, चौथा है नेशनल सिक्योरिटी। तो देखते हैं इफेक्टिव कंट्रोल क्या है। इफेक्टिव कंट्रोल, अब देखो, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं वो डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल होते हैं मिनिस्ट्री के, कंसर्न मिनिस्ट्री के। जैसे रेलवे हुआ तो रेलवे जो भी डिसीजन लेगी उसका इफेक्ट सीधा सीधा रेलवे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स पर पड़ेगा। वैसे ही पार्लियामेंट जो होता है उसमें उसके पास स्पेशल पावर्स होती हैं कि वो फंक्शनिंग को देख सके कि उसके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के अंदर क्या हो रहा है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स कैसे वर्क कर रहे हैं, उनका अकाउंट देख सके और उनके ऑपरेशंस के बारे में जान सके, उनके ऊपर थोड़ा कंट्रोल होता है। इसलिए लिखा गया है द पार्लियामेंट हैव इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। दूसरा है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। जो भी एक्सीडेंट रेलवे में होते हैं, आपने नोटिस किया होगा, तो मीडिया हमेशा गवर्नमेंट के पीछे पड़ जाती है और गवर्नमेंट को इसका जवाब देना पड़ता है कि गवर्नमेंट ने उस एक्सीडेंट के होने के बाद मेजर्स उठाए लोगों की सुरक्षा के लिए और क्या क्या डेवलपमेंट किए रेलवेज में, कितना कंपेंसेशन अमाउंट पे करना पड़ा, ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, ये सब। तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है, गवर्नमेंट जो है लोगों के प्रति आंसरेबल होती है कि उनको लोगों को आंसर देना पड़ेगा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए इसके सुधार में। ठीक है, तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, गवर्नमेंट इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी इंसिडेंट के लिए या फिर कोई भी एक्शन ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, वो आंसरेबल होती है। दे आर आंसरेबल टू मीडिया और पब्लिक क्वेश्चंस, पब्लिक और मीडिया के क्वेश्चन को आंसर देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी चीज सारी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना पड़ता है पब्लिक के सामने। फिर आता है इनकम फॉर गवर्नमेंट। ये बहुत ही सिंपल रूल है, आप इसे बहुत आसानी से लर्न कर सकते हो और आपके दिमाग में अपने आप सेटल हो जाएगा कि रेवेन्यू अर्न बाय पेड इनटू द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी क्या, जो भी रेलवेज पैसा जमा करती है, हम टिकट खरीदते हैं तो उससे जो पैसा जाता है, जो भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं उससे जो पैसा जाता है, तो वो डायरेक्ट पैसा जाता है गवर्नमेंट की ट्रेजरी में, गवर्नमेंट के पास जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी इनकम होती है, जो भी पैसा जमा होता है किसी भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से द्वारा, वो डायरेक्ट जाता है गवर्नमेंट के पास और इसको हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की इनकम है। तो ये भी एक मेरिट है, इंपॉर्टेंट मेरिट। जब तक गवर्नमेंट की इनकम रहेगी, ज़्यादा इनकम रहेगी, उतनी देश का डेवलपमेंट हो पाएगा। गवर्नमेंट हेल्ड होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है कि अपने सभी इंसिडेंट्स या फिर जो भी एक्शंस ले जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो आंसरेबल होती है पब्लिक के। इसलिए वो नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखती है। नेशनल सिक्योरिटी यानी क्या, सब लोगों की सिक्योरिटी। जैसे किसी भी रेलवेज में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी पब्लिक सेक्टर के द्वारा ही ऑर्गेनाइज की जाती है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर सब जगह है इंडिया में। अगर हम रेलवेज में देखें तो कोई सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, साउदर्न रेलवे, तो हर जगह कनेक्टेड है। तो कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो, हमें इंफॉर्मेशन के बारे में पता ना चल रहा हो, तो हम गवर्नमेंट को देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास पूरे इंडिया की इंफॉर्मेशन होती है कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा मेंटेन होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में। वेयर नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न, दिस इज द मोस्ट सूटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, सही है। एनी एक्सीडेंट इन द रेलवेज मेक्स गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल टू द पब्लिक। सही है। अब आता है लिमिटेशंस। क्या क्या कमियाँ, क्या क्या अड़ाव हमें देखने को मिलते हैं किसी भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में। डिपेंडेंट अथॉरिटी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, रेड टैपिज्म। ये रेड टैपिज्म का मतलब ये मत समझिएगा कि मैंने पूरा लाल कर दिया इसे, नहीं। रेड टैपिज्म, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इनसेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द जनरल पब्लिक। डिपेंडेंट अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, देखो, कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक ऑफिसर को, अपने हाई पोस्ट वाले बंदे को मनाना पड़ता है, या फिर
मिनिस्ट्री के सबसे टॉप मोस्ट लेवल पर डिसीजन लिए जाते हैं और उसका इम्प्लीमेंट लोअर से लोअर लेवल तक करते 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 टाइम लग जाता है, तो इसलिए डिले हो जाता है कभी कभी। तो इस डिले की को हम क्या कह सकते हैं, ये एक लिमिटेशन है। द हेड ऑफिसर आर नॉट अलाउड टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले सकते, और सही भी है, पर हम यहाँ पे एक लिमिटेशन के तौर पे चलते हैं, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने लगे तो गलत हो जाएगा ना। कितने सारे ऑफिसर्स वर्क करते हैं, और अगर इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने लगे तो अपनी मर्जी से डिसीजन लेंगे, तो एक जगह डिसीजन लेंगे तो सही होगा, लेकिन हम यहाँ इसको लिमिटेशन लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिलेज हो रहा है, और डिले भी एक लिमिटेशन होता है। डिले देरी होती है किसी भी डिसीजन को लेने में, डिले। ऑल द डिसीजन मेकिंग अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री, सही है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, यानी का मतलब होता है लचीलापन, यानी कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो एकदम स्ट्रिक्ट डिसीजन होता है, इसके अगेंस्ट में कोई नहीं जा सकता। अगर एक बार डिसीजन ले लिया जाए तो उसके अगेंस्ट में कोई भी अगर कोई सिंपल रूल भी ब्रेक करता है तो उस पर जुर्माना लगता है। अगर आप देखते हो कि फ्लेक्सिबिलिटी कहीं भी नहीं दी जाती, यानी लोगों के कंफर्ट के लिए यहाँ पर कोई भी ऐसा स्पेस नहीं है, कोई भी ऐसा रूम नहीं है जहाँ पर लोगों को कंफर्ट मिल सके, वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। जैसे रेलवेज में सब लोग एक समान हैं, ठीक है। These enterprises fails to provide flexibility, सही बात है, in their operation which is necessary for smooth functioning of the business। अब आता है रेड टेपिज्म। ये आपके लिए एक नया वर्ड होगा, रेड टेपिज्म। देखते हैं इसका मीनिंग। देयर इज रेड टेपिज्म इन डे टू डे एक्टिविटीज। रेड टेपिज्म का मतलब ये होता है कि कोई भी डिसीजन लिया जाता है थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी सबसे ऊपर कैबिनेट में वो डिसीजन लिया जाएगा, फिर धीरे धीरे करके उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो चैनल वाइज डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जाता है, चैनल में वाइज, ठीक है। ऑल द प्रपोजल्स आर गोज थ्रू प्रॉपर चैनल ऑफ द अथॉरिटी। तो इसमें भी क्या डिले होता है, ये भी एक कह सकते हैं इसमें डिले होता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस पढ़ने वाले हैं, जिसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तीनों में है। तीनों में हम एक फैक्टर ले सकते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, और सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसी में होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, क्योंकि ये एक कंसर्न मिनिस्ट्री के अंदर आता है। कि इसलिए यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत देखने को मिलता है थ्रू मिनिस्ट्री। लीड टू डिलेज बिकॉज ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन की वजह से। क्यों? क्योंकि कोई भी डिसीजन लिया जाता है, मान लो रेलवेज ने डिसीजन लिया कि हमें एक लाइन बिछानी है ताकि लोगों की मदद हो सके, ट्रैवलिंग टाइम को कम किया जा सकते, ताकि लोग अपने डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुंच जाएं, उनको कंफर्ट मिले, लेकिन अपोजिशन तो होती ही है। यहाँ पे हमेशा अपोजिशन ट्राई करेगी कि जारी किए गए प्रपोजल को या फिर चूज किए गए रूल्स को हमेशा वो अटकाने की कोशिश करेंगे, ताकि गवर्नमेंट की लैक ऑफ फंक्शनिंग के बारे में लोगों को पता चले। इसलिए यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एक लिमिटेशन है। अब आता है इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव को आप फ्लेक्सिबिलिटी से भी आप डिनोट कर सकते हो कि इनसेंसिटिव होते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में हर पर्सन, हर सिटीजन एक समान होता है, चाहे वो एक बच्चा हो या फिर बूढ़ा हो, इंसान मतलब मेल हो या फिर फीमेल हो, हर स्पेसिफिक पर्सन को जनरली कैटेगराइज किया जाता है। यहाँ पे जनरल पब्लिक कंसिस्ट ऑफ एवरी मैन भी होते हैं, उसमें वुमेन भी होते हैं, चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक, तो सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं वो इनसेंसिटिव होते हैं नीड्स के, किसके? पर्टिकुलर मैन, वुमेन या फिर चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स के। दे आर इनसेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द जनरल पब्लिक। तो आज हम यहाँ पे ख़त्म ना करके थोड़ा टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन किसे कहते हैं? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन सेकंड टाइप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस होते हैं, जिसमें बताया जाता है कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को में लाया जाता है, एग्जिस्टेंस में लाया जाता है बाय पासिंग ए स्पेशल एक्ट थ्रू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट को पास किया जाता है ताकि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को एग्जिस्टेंस में लाया जा सके। गवर्न एंड कंट्रोल बाय द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, और वो एक्ट जो है वो गवर्न करता है, यानी एक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे।
द एक्ट डिफाइंस द पावर एंड ऑब्जेक्ट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द कॉर्पोरेशन। पावर्स क्या होती हैं? पावर्स वो स्फेयर होता है, ठीक है, वो स्फेयर होता है जहां पर वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वर्क कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स यानी निश्चित काम, यानी वो क्या काम कर सकते हैं, उनका क्या लक्ष्य है, तो वो ऑब्जेक्ट्स। और प्रिविलेजेस, उनके पास क्या हक है कॉर्पोरेशन के पास। फिर आता है फीचर्स। आज हम फीचर्स के सिर्फ नाम जानेंगे और कल हम फीचर्स प्लस मेरिट प्लस लिमिटेशन कंप्लीट कर देंगे। सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मैंने इसका मीनिंग बताया कि किसी भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को लागू करने के लिए, यानी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, टू ब्रॉट ए statutory corporation into an existence, first we have to pass an act through the parliament governed by the state. As we know that the departmental undertakings are controlled or managed by सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है, या फिर स्टेट के द्वारा, या पार्शियली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के द्वारा, लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन स्टेट के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। ए सेपरेट बॉडी कॉर्पोरेट। व्हाट इज द मीन बाय सेपरेट बॉडी कॉर्पोरेट? हम एक लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं, जिसमें हम ये अनुमान करके चलते हैं कि जो बिजनेस होता है और ओनर होता है वो डिस्टिंक्ट होते हैं, उनकी आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट होती है। बिजनेस जो है ओनर से डिस्टिंक्ट होता है, वो अपने सारे ट्रांजैक्शन खुद करता है, इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड। हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में पढ़ा था कि जो फाइनेंस होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का, वो आता है कंसर्न मिनिस्ट्री से, यानी बजट से आता है। बजट डिफाइन किया जाता है साल के एंड में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में, और तब पता लगता है कि किसको किस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को कितना बजट मिलेगा अपने फंक्शनिंग को कैरी आउट करने के लिए। नो सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल। We know that the accounting and audit control are applicable to departmental undertakings, we know, but the same type of accounting and audit control are not applicable to statutory corporation. Employees are not government servants. That means that हम यहाँ पर एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं मानते हैं, क्योंकि ये वर्क करते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्ट। अभी हमने पढ़ा एंड कंट्रोल बाय द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, विच मीन्स एम्प्लॉयज जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स यानी आईएएस ऑफिसर्स के द्वारा नहीं कंट्रोल किए जाते हैं, ना ही वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं। वो उस एक्ट के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, एक्ट के अकॉर्डिंग उनको अपॉइंट किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद अस, प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन एंड फॉलो अस till the chapters are completed, and thank you, bye bye।